चलिए इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.1। तो पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित पर बहुपद 5x² - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें x बराबर 0 पर बहुपद इतना का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। यानी कि x का मान 0 दिया है तो हमें यहाँ पर x का मान 0 रख के इस बहुपद को हल करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बहुपद लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, पहला सवाल हल कर रहे हैं। पहला सवाल बहुपद 5x² - 4x² + 3। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 0 पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर इसमें x का मान 0 रखेंगे। तो 5 × 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर -4, यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर है तो 0 होगा, और 0 का 5 से गुणा होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह होगा। तो 4 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा बराबर में 3। तो यही 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अब x का मान -1 रख के बहुपद का मान ज्ञात करना है। अब चलिए हम -1 रख के हल करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद 5x² - 4x² + 3। ये है बहुपद। अब x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर क्या हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर, फिर -4, फिर -1 का स्क्वायर +3 हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो आप लोग एक नियम जान लीजिए, अगर -1 की घात सम संख्या है तो 1 आएगा। अगर -1 की घात विषम संख्या है, विषम संख्या है तो -1 आएगा। ठीक है, ये नियम आपको याद रखना है। तो सम क्या होता है, जैसे हमारा हुआ 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो 2 से कट जाए वह सम संख्या होता है, और जो 2 से ना कटे, जैसे 3, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, उसके बाद 17 हो गया। तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्याएं हैं। यानी कि जो 2 से कट जाएगा वह सम संख्या होगा, और जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे -1 की घात सम संख्या है, 2 जो है 2 से कट जाएगा, तो -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 5 × 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा +1, क्योंकि -1 की घात सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा, फिर उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे 4, फिर गुणा में यहाँ पर -1 की घात सम संख्या है, क्योंकि 2 1 सम संख्या है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा -1 की जगह। फिर उसके बाद +3 लिख लेंगे। तो आप लोगों को ये नियम याद रखना है, अगर -1 की घात सम संख्या है तो 1 आएगा, अगर -1 की घात विषम संख्या है तो -1 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर 5 का 1 में गुणा होगा तो 5, फिर यहाँ पर 4 1 4 +3 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, फिर +3 उतार लेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखते चलेंगे, बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो यही आपका 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें x बराबर 2 पर बहुपद इतना का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पहला और दूसरा बताया, सेम उसी प्रकार तीसरा भी हल करना है। तो तीसरे का उत्तर जो है आप लोगों को अपने आप से करके कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बहुपद दिया गया है, इसमें पहले हम y के स्थान पर 0 रखकर P0 का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद y के स्थान पर
1 रखकर हम P1 का मान ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद y के स्थान पर 2 रख के हम P2 का मान ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, पहला है पी वाई बराबर है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है P0। तो यहाँ पर लिखेंगे P0 अर्थात y के स्थान पर 0 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा यह 1। ठीक है, तो P0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसको गोला कर देंगे। अब उसके बाद हमें निकालना है P1 का मान। तो यहाँ पर Py कितना है, Py है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। तो अगर हम P1 निकालेंगे तो y के स्थान पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका उत्तर। अब इसी प्रकार हम P2 भी ज्ञात करेंगे। तो हमें Py कितना दिया गया है, Py दिया गया है हमें, Py दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब निकालना है हमें P2। तो y के स्थान पर अर्थात 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और प्लस 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर बराबर 3 ये निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें P0, P1 और P2 का मान पता चल गया। तो आप लोगों को फाइनल उत्तर क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एक उत्तर हमारा यहाँ है, एक उत्तर यहाँ है, एक उत्तर यहाँ है, तो अलग अलग स्थानों पर उत्तर है। तो आप लोग को एक फाइनल आंसर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है P0, P1 तथा P2 का मान क्रमशः 1, 1 तथा यहाँ पर देखेंगे तथा 3 हैं। ठीक है, इस तरह से हमें उत्तर लिख देना है और इसे हम जो है अलग पेन से इस तरह से इसको बंद कर देंगे, ताकि जब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको एक फाइनल उत्तर दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे P0, P1 तथा P2 का मान क्रमशः 1, 1, 3, यानी कि 1, 1, 3 आया है। तो जो अलग अलग जगह पर आंसर लिखा था अब यह एक जगह हो गया, यानी कि अब इसको एग्जामिनर को क्वेश्चन को देखने में आसानी होगी और उसका आंसर भी आसानी से उसको दिख जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को जैसे मैंने पहला सवाल किया सेम उसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा भी आप लोगों को हल करना है। पहले P0 का मान, फिर P1 का मान, फिर P2 का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद एक जगह उसको आंसर को लिख देना है। सेम जैसे मैंने पहला सवाल कराया सेम उसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा भी है। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये 3 नंबर जो सवाल है ये गलत प्रश्न है। तो यहाँ पर सत्यापित कीजिए इसकी जगह पर रहेगा बताइए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं, इस तरह से सवाल होना चाहिए। तो ये थोड़ा NCERT बुक में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। सत्यापित कीजिए की जगह क्या रहेगा, बताइए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं, यानी कि हमें बताना है कि यह जो बहुपद है इस बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं, यानी कि ये बहुपद Px बराबर 3x + 1 दिया गया है और इसका शून्यक x बराबर -1/3 है। ठीक है, तो वही बताना है हमको कि इस बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं। कैसे पता करेंगे, हम x का मान इस बहुपद में रख के
अगर बहुपद का मान 0 आता है तो ये बहुपद का शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार। चलिए पहला सवाल है, तो पी एक्स यानी कि एक्स के जगह पर हमें -1/3 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे p -1/3 बराबर, अब x के जगह पर हमने -1/3 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते x के जगह पर -1/3 प्लस 1। तो यहाँ पर ऊपर 3 है नीचे 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, -1 बचा फिर +1, तो -1 से +1 कट जाएगा तो बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पर p -1/3 का मान 0 आ गया, अर्थात तो यहाँ पर अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे चूंकि p -1/3 बराबर 0 है, इसलिए बहुपद इसलिए बहुपद 3x पी एक्स बराबर 3x + 1 का शून्यक -1/3, x बराबर -1/3 है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, चूंकि p -1/3 बराबर है 0 के, इसलिए बहुपद पी एक्स बराबर 3x + 1 का शून्यक x बराबर -1/3 है। इस तरह से स्पष्टीकरण में लिख देंगे और इसको हम एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा दिया गया है बहुपद 5x - पाई और इसका शून्यक दिया गया है x बराबर 4/5। हमें बताना है कि इस बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे p, x के स्थान पर क्या रखना है 4/5, तो p 4/5 बराबर 5, x की जगह पर हमें रखना है 4/5, तो 4/5 माइनस पाई। अब यहाँ 5 ऊपर है 5 नीचे है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस पाई। अब 4 में से पाई को घटाया नहीं जा सकता तो ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे p 4/5 का मान 0 नहीं आया, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे चूंकि p 4/5 बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि यह 0 नहीं आया तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद p x बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम स्पष्टीकरण में लिख देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए कि फाइनल आंसर यही है। इस तरह से आप लोगों को सवाल को हल करना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। पी एक्स बराबर दिया है x² - 1 और हमें बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं, एक है 1 और दूसरा है -1। हमें बताना है कि ये दोनों बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p1 बराबर x का मान क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 से कट जाएगा, यहाँ पर +1 -1 कट जाएगा तो 0 आ गया। ठीक है, अब हम -1 रखेंगे x के स्थान पर, तो p -1 बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर फिर -1, तो बराबर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 है तो -1 +1 -1 कट जाएगा तो बराबर 0। ठीक है, यानी कि p बराबर 1 रखने पर 0 आया, p बराबर -1 रखने पर भी 0 आ गया। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, चूंकि p यहाँ पर लिखेंगे p1 बराबर 0 और p -1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 व -1 बहुपद पी एक्स बराबर x² - 1 का शून्यक है। ठीक है,
शून्यक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल उत्तर। इसको एक तरफ से ऐसे बंद कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए फाइनल आंसर यही है। अगर 0 आएगा x बराबर 1 रखने पर व -1 रखने पर 0 आएगा तभी शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह से सवाल नंबर 3 के अन्य क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सेम जिस तरह से मैंने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न बताया, सेम इसी तरीके से आप लोगों को अन्य सवालों को भी हल कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने इस तरह से लिखा है वैसे लिखेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अन्य सवालों का आप लोगों को सॉल्यूशन करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ज़रूर लिखना है। चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें बहुपद दिया गया है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स बराबर 0। ठीक है, अगर हमें शून्य ज्ञात करना रहेगा तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, पी एक्स बराबर 0 यहाँ पर रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे अगर हमें शून्य ज्ञात करना रहेगा। तो पी एक्स का मान कितना है, x + 5। तो पी एक्स की जगह पर x + 5 रख देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर प्लस में है, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -5। अब यही आ गया हमारा बहुपद का शून्यक, यही है हमारा शून्यक। इस तरह से ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे, पी एक्स बराबर x - 5 दिया गया है, तो हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अगर हमें शून्य ज्ञात करना रहेगा तो हमें पी एक्स का मान 0 रखना है। तो अब यहाँ पर पी एक्स का मान कितना है, x - 5। तो पी एक्स की जगह पर x - 5 लिख देंगे, बराबर 0। अब -5 दाएं साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर हो गया 5। अब यह x का मान निकल गया, यही बहुपद का शून्यक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अन्य सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने सेम पहला, दूसरा बताया, सेम इसी तरीके से अन्य सवालों को भी सॉल्व कर लेना है। चलिए इस सवाल को देखेंगे, ये थोड़ा अलग प्रकार से है तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पी एक्स बराबर CX + D। C बराबर नहीं है 0 के, C व D वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, जैसे मैंने पहला, दूसरा बताया, सेम उसी तरीके से ये भी हल होगा। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है पी एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, पी एक्स का मान कितना है, पी एक्स का मान है CX + D। तो पी एक्स के जगह पर लिख देंगे CX + D बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब D इधर प्लस में है तो दाएं साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो CX बराबर आ गया -D। अब C इधर गुणा में है, दाएं साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -D/C। तो यही हमारा बहुपद का शून्यक निकल गया, यही आपका उत्तर है। तो आई होप आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी सवाल में आप लोगों को कहीं दिक्कत होती है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को लिख देना है। आगे आने वाली वीडियो में हम उस प्रश्न को आगे बता देंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।